नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से यूरोपीय संघ टेंशन में क्यों है। क्यों यूरोपीय संघ के दो बड़े देशों ने यूरोपीय संघ की एकजुटता को लेकर आह्वान किया है और आखिर क्यों ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से यूरोपीय संघ के और यूरोप के अलग अलग देशों के नेता टेंशन में हैं। दरअसल इन तमाम बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका और यूरोप के संबंध काफी प्रगाढ़ रहे। यूरोप और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए, दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को प्रमुखता से उठाते हुए नजर आए कि अमेरिका में अमेरिका के लोगों की नौकरियों पर यूरोप और एशिया के लोग जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका फर्स्ट की नीति को एक बार फिर से चुनावी मैदान में ट्रंप जो है वो उतारते हुए नजर आए। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जब उन्होंने दिया तब जिक्र इस बात का ट्रंप की तरफ से किया गया कि कैसे उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से जो अमेरिका की नौकरियां होंगी उन पर सबसे पहले अमेरिकियों का हक होगा। जो अमेरिका का उद्योग होगा उसमें सबसे पहले अमेरिकियों को प्राथमिकता दी जाएगी और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका बीते जो बाइडेन के कार्यकाल में पिछड़ता हुआ नजर आया है उसे कैसे और आगे बढ़ाने का काम जो है वो ट्रंप करेंगे। ये तमाम बातों का जिक्र ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में किया करते थे। अब जब ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं और जनवरी में शपथ लेंगे, तब उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यूरोप के उन तमाम देशों से जो हाथ है वो पीछे खींचते हुए नजर आएंगे और अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर आपको मैं बता दूं कि जो जर्मनी के चांसलर हैं, इन सभी ने एक साथ एकजुट होकर कहा है कि यूरोपीय संघ को अब फिर से जो एक टेबल पर आकर सामरिक विकास की बात जो है वो करनी चाहिए। दरअसल यूरोपीय संघ इस बात को समझता है कि ट्रंप की जो विदेश नीति होगी उसमें यूरोपीय संघ के लिए कड़े नियम कानून कायदे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और यूरोप के लोग जो अमेरिका में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं उनको लेकर भी ट्रंप सरकार जो है वो कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। और जो व्यापार है अमेरिका का यूरोप के तमाम देशों से, उसको लेकर भी ट्रंप की नीति जो है वो जो बाइडेन की नीति से थोड़ी सी अलग नज़र आ सकती है। और इसीलिए जो यूरोप के तमाम बड़े देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये सभी अब एकजुट होने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ये दर्शा दिया था कि ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल नेता हैं। वो एक तरफ पुतिन से भी बातचीत कर संबंध बनाने को लेकर पक्षधर नजर आते हैं। खुद जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए उन्हें एक ताकतवर नेता कहते हुए कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है इस पर बातचीत करने के लिए ट्रंप से तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एक विदेश नीति है उसमें ये प्राथमिकता नजर आती है कि अमेरिका जो है वो किसी भी देश से टकराव की स्थिति में नहीं नजर आए और युद्ध जो है वो ना हो। हालांकि वो कट्टरपंथ और चरमपंथ को लेकर अपने पहले कार्यकाल में भी मुखर थे और पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान भी काफ़ी मुखर नजर आए थे। और यही बड़ी वजह है कि यूरोप के जो तमाम देश हैं वो इस बार एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप के आने से पहले यूरोप के तमाम देशों की एक जो गोलाबंदी है, ये जो एकजुटता की कोशिश है, आखिर ट्रंप जब शपथ लेते हैं तो उसके बाद उनकी नीति क्या रहेगी और क्या इस नीति के जरिए वो यूरोप को प्रभावित कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी।